जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में से कौन से योग होते हैं जो एक व्यक्ति को सफल राजनेता या राजनीतिज्ञ बनाते हैं। तो उससे पहले हम एक जनरल बात करेंगे कि वर्तमान में यदि हम राजनीति की बात करें तो केवल समाज सेवा का जो उद्देश्य है वो नहीं रहा है। वो एक तरह से पेशा बन चुका है राजनीति। और देश का और दुनिया का यूं कहें एक बड़ा वर्ग सत्ता पक्ष या राजनीति से जुड़ना चाहता है। लेकिन कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह की स्थिति है जो एक व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाती है। तो जो लोग राजनीति से जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो उनकी कुंडली में से कौन से योग होना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कुंडली के उन भावों की करेंगे जो राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। तो मुख्य रूप से कुंडली का पहला भाव होता है आपके स्वयं का, जिसमें आप कितना अपने जीवन में मेहनत करोगे, वो हमें पहला भाव बताता है। फिर दूसरा छठा भाव होता है हमारे कंपटीशन का, हमारे शत्रुओं का। तो राजनीति में ये भी बहुत अहम भूमिका है। कंपटीशन जीतनी पड़ती है हमें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। सातवां भाव होता है हमारे जनता का। तो जनता हमें किस रूप से देखेगी, जनता हमें हमारे बारे में क्या सोचेगी, या हमें जनता से कितना रिस्पॉन्ड मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो सातवां भाव दिखाता है हमें। दसवां हमारे दसवां भाव होता है हमारे वर्क प्लेस का, या यूं कहें हमारे कार्य क्षेत्र का स्वामी होता है। वो जितना स्ट्रांग होगा हमें उतनी सफलता मिलेगी। फिर 11वां भाव होता है हमारे इच्छा पूर्ति का, हमारे विशेष का। तो ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन इन सब में प्रमुख जो होता है वो प्रथम भाव और दशम भाव होता है। क्योंकि प्रथम भाव और उसका स्वामी यदि उच्च का है तो आपको जीवन में राइज सफलता मिलेगी ही मिलेगी। या यूं कहें दशम भाव का स्वामी यदि उच्च का है, या दशम भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा है, तो हमको सत्ता से जुड़ने में आसानी रहती है। अब कौन से ऐसे ग्रह हैं जो राजनीति के बनाने में अग्रणी माने गए मतलब, ये तो अभी हमने बात करी थी भाव की, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रह की। तो राजपक्ष, राज सत्ता या राजनीति से जोड़ने में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और शनि को मुख्य ग्रह माने गए। लेकिन कुछ मामलों में गुरु ग्रह की भी भूमिका सामने आती है, क्योंकि वह गुरु है जो हमें सही मंत्रणा देते हैं और मंत्री बनाने में योगदान देते हैं। लेकिन जो आधुनिक राजनीति है उसमें हमको गुरु के साथ साथ राहु की ग्रह की भी भूमिका देखी गई है। क्योंकि रातों रात जो आपको सफलता मिलती है वो हमको राहु ग्रह दिलाता है। और आधुनिक सफल राजनेताओं की जो कुंडली में राजनीति के भाव यानी कि छठे भाव, सातवां, दसवां और 11वें भाव से राहु का संबंध देखने को मिलता है। और यदि हम बात करें राहु के बाद तो सूर्य को सब में अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि सूर्य सरकार होता है। सूर्य हमारी विल पावर होती है। और यदि आपके दशम भाव में सूर्य उच्च का है और साथ ही राहु का भी संबंध छठे से सातवें, 10वें व 11वें भाव से हो रहा है, तो राजनीति में आपको सफलता मिलती है। और वही चंद्रमा जो है उसको राजमाता की उपाधि दी गई। तो यदि राजमाता चंद्रमा की लग्न हो, मतलब कर्क लग्न हो, या राशि मतलब कर्क राशि हो, तो ऐसे लोगों को राजनीति में इजीली इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। फिर तीसरा हम बात करें तो शनि ग्रह। तो शनि को जो है जनता का ग्रह माना गया है। तो कुंडली में यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो वो आपके जनता के मूड का संकेत देती है। और यदि शनि दशम भाव में हो अथवा दशम भाव से संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति जनता की सेवा या राजनीति करता है। लेकिन यदि इसी स्थिति में मंगल भी दशम भाव में स्थित हो
तो व्यक्ति समाज के लोगों के हितों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आता है, मतलब वो उसका उद्देश्य बताता है। और ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य जो है राजनीति के माध्यम से जनता की भलाई करने का ही होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है और शनि को जनता का हितैषी कहा गया है। और जब दोनों दशम भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति के भीतर नेतृत्व के गुण आ जाते हैं और जातक या यूं का जातिका को राजनेता बना देते हैं। और इसके बाद जो एक ग्रह जो और है जिसको मिसिंग है वो है बुध ग्रह। तो यहाँ पर यह होता है कि हम जितने भी राजनेता जो होते हैं, आपने देखा होगा कि एक बोलने में उनकी काफी अच्छी पकड़ होती है, लेकिन क्या बुध ग्रह का इतना इंपॉर्टेंस है? क्या केवल अधिक बोलने से कोई भी राजनीतिज्ञ बन सकता है, या कोई ना बोले कम बोले तो उसमें राजनीतिक गुण हो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते दिखेंगे, अच्छा भाषण देते होंगे, लेकिन जरूर नहीं कि वो अच्छे राजनेता हो। क्योंकि कई लोग या यूं कहें राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह को जो है हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और उसका एक अपन यूं कहें उसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं यदि बुध ग्रह भी अच्छा हो। लेकिन राजनेता जो है वो आपको ऊपर वाले उपरोक्त ग्रह जो है वही बनाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शनि और गुरु। क्योंकि गुरु ही वो ग्रह है जो हमें सही मंत्रणा देता है और मंत्री बनाने में योगदान देता है। और राजनीति में सही व्यवस्थापन भी गुरु के जिम्मे ही होता है। किसी प्रदेश या हम कहें देश के विकास में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यह विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय भी गुरु के जिम्मे होता है। और राजनीति में सही मंत्रणा, सही व्यवस्थापन और सही अर्थव्यवस्था बिना गुरु के योगदान के असंभव है। तो अतः हम लास्ट में यूं कहें जिन राजनेताओं को गुरु के द्वारा यह उपहार मिलता है तो वो सत्ता में आने पर वह इन विभागों को संभालते भी हैं। और राजनेता बनाने में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और शनि जो है वो मुख्य ग्रह हैं। बुध और गुरु राजनेता बनने के बाद यूं कहें विशेषण के रूप में काम करते हैं। और गुरु से संबंधित एक बात और इम्पोर्टेंस है कि यदि व्यक्ति राजनेता हो और गुरु नवम भाव में शुभ ग्रह प्रभाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक गुरु बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज मेरे इस वीडियो का क्रक्स समझ में आया होगा। और यदि आपकी कुंडली में ये जो भाव पे हमने बात करी वो वहां पर एक अच्छी स्थिति बनी है ग्रहों की, या यूं कहें हम जो ग्रह हमने जिन पे बात करी वो एक अच्छी स्थिति में है, तो आपको सफल राजनेता बनाने में आसानी करेंगे कुंडली आपकी। और आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।